श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धन के बारे में। धन एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है, अगर वो हमारे से दूर चली जाए या फिर हमारे पास वो शक्ति सामने से आए नहीं तो हमारा शरीर एक मुर्दा के समान हो जाता है। क्योंकि अगर जीवन की कोई भी क्रिया को चलाने के लिए धन का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी रानी की अगर कृपा नहीं होगी तो आपका धंधा, आपका व्यवसाय या आपका बिजनेस या आपकी जॉब के अंदर जो आपके धन प्राप्ति के संजोग है वो हमेशा आपको बहुत ही कम महसूस होंगे। जीवन के अंदर पैसा तो आता है, पैसा टिक नहीं रहा, या फिर हमारे घर में जो पैसा आया तो हमने वो पैसा किसी हमारे कहते न रिलेटिव्स को, हमारे संबंधी को, उसके कुछ ऐसे निजी खर्चे के लिए हमने उसको उधार दिया है, यानी उसको हमने उधार दिया है, वो हमें वापस नहीं मिल रहा। या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर हमारा पैसा कहीं फंस गया है, वहाँ से आने की उम्मीद नहीं है। हम कई जगह पे जॉब कर रहे थे और वहाँ पे हमारी पेमेंट फंसी हुई है, या हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस की थी, वो प्रॉपर्टी में हमारा पैसा फंस गया है, कोई दुकान में हमारा पैसा फंस गया है। तो ये जो ऊर्जा है, हमारी खुद की कमाई हुई धन, जो हमने पैसा बहुत कड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, वो भी हमसे दूर चला जा रहा है, कहीं जाके फंस रहा है। तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारा किसी को कर्ज में दिया गया हुआ पैसा, किसी को कहते हैं ना उसके अच्छे या बुरे प्रसंग में जो हम हेल्प करते हैं, उस हेल्प में दिया हुआ पैसा, मदद करते हैं, मदद में दिया हुआ पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, या हमारे बिजनेस में फंसा हुआ पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा, जिसे कहते हैं हमारे किसी को हमने कुछ दिया हो मार्केट में कोई प्रोडक्ट और उसकी पेमेंट हमें नहीं मिल रही। तो ये जो जीवन की जो ये सब सच्चाइयाँ है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, अटका हुआ पैसा कैसे प्राप्त किया जाए, घर में धन वापस कैसे लाया जाए, उसका जो एक लाल किताब के आधारित एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित और शीघ्र फल देने वाला एक टोटका, एक उपाय मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपका कहीं मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, कोई भी क्षेत्र के अंदर, कोई भी कारण सर, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। ये कॉमन उपाय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले 11 गोमती चक्र लेने हैं। 11 गोमती चक्र को आपको ये चंदन में तिलक करने हैं, मीन्स चंदन का घोल बनाना है। पूजा के स्थान पे आपको बैठना है, आपके कुल देवी का एक दिया जलाना है, वहाँ पे एक पीला वस्त्र रखना है, 11 गोमती चक्र उस पर स्थापित करना है। गोमती चक्र का जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, जहाँ पे ये आपको 7 दिख रहा है, ये चक्र दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ रहेगा। और ये चंदन का तिलक करना है, 11 गोमती चक्रों को आपको तिलक करना है। तिलक करते करते आपको मन में ये संकल्प करना है, ये बोलना है कि जिस व्यक्ति से हमारा पैसा फंसा हुआ है, उस व्यक्ति ने हमें पैसा वापस दे दिया है, उसके नाम के साथ स्मरण करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि योगेश भाई को हमने जो पैसा दिया था वो पैसा हमें प्राप्त हो गया है। ऐसे उसके नाम के साथ आपको स्मरण करना है, हमारा पैसा वापस मिल रहा है, मिल गया है, उसी आशा के साथ इस 11 गोमती चक्रों को चंदन से तिलक करना है और पूजा स्थल में माँ कुलदेवी का दिया जलाना है। फिर पूजा संपन्न होने के बाद आपको आपके गांव में, मंदिर में, कहीं पे भी आपको पीपल, अगर पीपल का आपके वहां पे वृक्ष है, पेड़ है, तो उसकी पेड़ के आसपास, उसके जड़ के आसपास कहीं पे भी आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि जो पूजा की हुए 11 गोमती चक्र है, वहां पे उनको खड्डा करके, ये 11 गोमती चक्रों को कहीं पे एक जान पे खड्डा करके उसको दबा देने। कोई एक स्थान पे ही दबाना है, चाहे आप कोई भी एक स्थान ले लीजिए, और हो सके तो रोज इस वृक्ष को पानी सिंचन कीजिए और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि हमारा फंसा हुआ पैसा हमें प्राप्त हो गया है। तो ये उपाय करने से माता रानी कुलदेवी, माता रानी लक्ष्मी जी की असम कृपा होगी। सबसे पहले तो आपका रुका हुआ पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आपको कभी भी जीवन में धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी। यानी एक उपाय के अंदर माता रानी लक्ष्मी जी के 2 आशीर्वाद है। एक तो अटका हुआ, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, और सदंतर पूरी जिंदगी
पैसे संबंधित परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। फ्रेंड, बहुत ही आसान उपाय है, शीघ्र कर लीजिए। अगर जिसका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, फैमिली में फंसा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, कोई दुकान में फंसा हुआ है, बहुत ही शीघ्र फल देने वाला उपाय है। ये उपाय आप शीघ्र कर लीजिए। 11 गोमती चक्रों को चंदन के तिलक करके, माता रानी कुलदेवी का दिया करके किसी पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे दबा देना है। सिंपली उपाय है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।